ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे आराध्य की सब समस्याएं सहज ही साध की। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नावती चकरा रही ब्रह्मभंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया।
हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारी शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला आज्ञावत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी 42 हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी, जीवन को बंदी करने की ऐषणाओं में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। ऐसा तुम्हारा शरीर रथ के रूप में माना गया।
इसकी चर्चा भगवान कृष्ण गीता में भी करते हैं और उपनिषदों में भी आती है, दोनों जगह मिलती है। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। ये शरीर आपका रथ के रूप में, इस शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, इंद्रियों को बस में करने वाला मन लगाम के रूप में, और मन को सही दिशा निर्देश करने वाली बुद्धि सारथी के रूप में, और बुद्धि को भी सत्ता देने वाली आत्मा रथी के रूप में। जैसे एक रथ होता है, उसको खींचने वाले घोड़े होते हैं, उन पर लगाम पड़ी होती है, और उस पर बैठने वाला चलाने वाला एक सारथी होता है, पीछे बैठने वाला रथी। इसी तरह से तुम्हारा शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। रथ पर तो आप बैठ गए अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए, रास्ते को तो पता ही नहीं, और सारथी मिला अज्ञपथ जिस पर कुछ अभिमान नहीं। चलाने वाला सारथी भरोसा करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बड़े तेज दौड़ने वाले थे, घास बास देखी भाग खड़े होते, पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। निकलना कहाँ, बड़ा बिजी चौराहा, मुझको लगी 42 हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। ऐसे में चलाने वाला सारथी सो जाए, आप कल्पना करो रथ किससे लड़ जाए, एक्सीडेंट, चकनाचूर हो जाए। ठीक इसी तरह से भगवान देह रूपी रथ दे रखा है तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। जो तुम्हारा गंतव्य है, जहां से आप आए हो, जहां आपको पहुंचना है, जहां तुम्हारा ठिकाना है। इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? बोलो, कहीं से आए हैं? कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60, 70 आए हैं जरूर, ये तो कन्फर्म है, यहां परमानेंट वासी नहीं। और यहां से छोड़ के जाएंगे कहां, ये पता नहीं। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां है जाना। इसलिए लोग मरते समय घबराते हैं। जिंदगी भर हमने जो कमाई की है, धन मकान दुकान सब पूरा सजा के जिंदगी खपा दी, अब छूट के जाएंगे कहां? बड़ी सरल बात बोल रहे थे, ये ना पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अगर भगवान की भेजने की प्रक्रिया होती, सबको भेज दिया होता, दुनिया खाली हो गई होती। तुम्हें जाना है, उसका ठिकाना पता नहीं लगाया। उस ठिकाने पर जाने के लिए भगवान ने देह रूपी रथ दे रखा। इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी, आत्मा रथी है। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। शरीर रूपी रथ पर बैठ के आपने यात्रा शुरू कर दी, लेकिन रास्ता को पता नहीं कैसे अपने धाम पहुंचोगे। और सारथी मिला गिरबत, और बुद्धि में विवेक नहीं, अज्ञानी है, कोई भरोसे करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। इंद्र रूपी घोड़े विषय रूपी मैदान तरफ भागे जा रहे। आवत देखें विषय बयारी थे, जड़ दें कपाट उगारी, अपने बस में होने वाले नहीं। और पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। निकलना कहां था, जगत रूपी चौराहे से। रोज लड़ते झगड़ते हैं। देखो, रथ होता अपने आप में चलता, उसको खींचने वाले घोड़े होते हैं। तो शरीर अपने आप में चलता, चलाने वाली इंद्रियां होती। और रथ बढ़िया है, घोड़े ने जूते हों तो आप बैठोगे, कहते क्या बैठेंगे, घोड़े ने जूती जाएगा कहां। अच्छा, रथ भी हो, घोड़े भी हो, लगाने ने पड़ी हो तो आप रथ में बैठोगे, घोड़े पता नहीं कहां लेकर भाग खड़े हो। रथ भी है, घोड़े भी हैं, लगाम भी है, चलाने वाला सारथी हो तो घोड़े लगाम से भाग जाएंगे। शरीर रथ का काम करता है, इंद्रिय घोड़ों का और मन लगाम का। लगाम में 2 सिरे होते हैं, एक तरफ तो 10 घोड़े हो, 10 बंदी होगी, एक तरफ सारथी इकट्ठा 10 पकड़ता है, तो मन लगाम काम करता है।
एक तरफ 10 इंद्रिय से मिला हुआ। जिस इंद्रिय से मन नहीं मिलेगा काम नहीं कर सकता, न कर्म इंद्रिय से क्रिया होगी, न ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होगा। और जैसे 10 लगाम इकट्ठा सारथी के हाथ, तो 10 इंद्रियां मन रूपी लगाम से किधर ले जाना है, और वो एक सिरा उसका बुद्धि के पास, जो मन होता है जुड़ा 10 से, कौन सी क्रिया हुई, ज्ञान हुआ, बुद्धि पास ले जाता। बुद्धि क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन करता। जो विवेकी पुरुष हैं, समझदार पुरुष हैं, तो कोई घटना घटती है, सूचना आती है, तो मन तुरंत बुद्धि पास ले जाए, बुद्धि निर्णय करती है, अरे भाई शराब पीने वाला है, कोई धोखे हाथ लग गया, सॉरी बोल रहा है। अब बुद्धि कहती नहीं, ये तो बहाना करता, रोज आता ऊधम करने के लिए, तो 2 हाथ मारेगा, क्षमा मांगने नहीं जाता बुद्धि। लेकिन सारथी मालिक नहीं है, मालिक तो पीछे बैठने वाला स्वामी है। तो बुद्धि के पीछे बैठने वाला, सत्ता देने वाला आत्मा, रति है, स्वामी है, मालिक है। जैसे तुम्हारा रथ है, रथ चलो छोड़ दो, गाड़ी समझ लो, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा ड्राइवर है, और कहीं जा रहे हो, गाड़ी तुम्हारी है, ड्राइवर तुम्हारा है, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार जा रहा है कि भाई इधर ले चलो, धीमे चलाना या तेज चलाना, सब कुछ तुम्हारे हिसाब चल रहा है। तो मालिक पीछे बैठे आराम से, गाड़ी चला रहा, ड्राइवर तुम्हारी आज्ञा के अनुसार जा रहा, धीमे तेज, सब कुछ चल रहा। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो तो मालिक दोषी होगा कि ड्राइवर? ड्राइवर दोषी होगा, मालिक तो पीछे आराम बैठा है। ये तब मालिक की गाड़ी, मालिक के कारण जा रहा, मालिक के अनुसार जा रहा, फिर भी दोषी ड्राइवर। इसी तरह से आत्मा की सत्ता के बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। लेकिन ये कर्तापना बुद्धि में है, भोक्तापना बुद्धि में है। आत्मा न करता है न भोक्ता, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा से हुआ। आत्मा की सत्ता बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं, लेकिन आत्मा कर्तापना बिल्कुल नहीं, भोक्तापना बिल्कुल नहीं, सत्ता बात से। जैसे बिजली के करंट से बड़ा काम करती है, सारा जीवन जी रहा है, पागल तक ठीक किया जाते, इलाज होता, और उस करंट से लोग मर भी जाते हैं। लेकिन ये दोष बिजली नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे उपकरण है, उनके कारण घटना घटी। तो आत्मा की सत्ता पाकर ही बुद्धि कुछ कर सकती है, लेकिन आत्मा न कर्तापना है न भोक्तापना है। और तुम्हें अपना गंतव्य तक जाने के लिए सारथी में 2 बातें चाहिए। एक तो सामर्थ्य हो, दूसरा रास्ते का पता हो। अगर रास्ते का पता नहीं, घूमते रहो। हम लोग कभी कभी दिल्ली में गाड़ी घुमाते, इस जगह पहुंच जाते, एक बार पहुंच गए, अब पता नहीं चले कहां रास्ता है। जब पूछे तो ये भी लोग नहीं बताओ, हमें ये बताइए तो बताओ कहां पर, ये भी ना बता सके। तो पहली बात रास्ता हो पता, और दूसरी सामर्थ्य भी हो। कमजोर सारथी होगा, घोड़े बिगड़ जाए, 2 पैर खड़े हो जाते। तुम्हें भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए शरीर रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी में 2 बातें चाहिए। एक तो सामर्थ्य और दूसरा विवेक। श्रुति कहती ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य। इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस गिर जाओ चकनाचूर। सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य माने कोई ऐसा नहीं कि मोटा तगड़ा, शारीरिक बल, मानसिक बल, भौतिक बल, आत्मबल, सबसे बड़ा बल आत्मबल। तो बुद्धि में सामर्थ्य भी हो, दूसरा विवेक भी हो, पता हो अपने गंतव्य स्थान कैसे पहुंचे। जो तुम्हारा धाम है, जहां से आप आए हो, जहां पहुंचना है, सच्चा सदगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचा दे। जीव जहां से आया है, जहां से भूला भटका, वहीं पहुंचा दे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। तुम्हारा धाम पहुंचने के लिए सारे साधन है।
इसलिए कहा गया मनुष्य जीव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन करने का धाम है, स्थान है, आयतन है, मुक्ति का दरवाजा। अपने धाम पहुंचने के लिए सारे साधन है। तो भगवान ने ये दे रखे साधन, अपने धाम पहुंचो। और जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मते रहे, फिर मरते रहे, फिर माता गर्भ लटकते रहे। ये जन्म मृत्यु चक्कर क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने धाम नहीं पहुंचोगे, लौटना ही पड़ेगा। जैसे आप देखो कुंभ आदि में कभी लोग जाते हैं और जिस शिविर में रुके उसको भूल गए, भटक गए, और वो एक जैसे रोड ऐसे जैसे सब शिविर लगते हैं। और भटका व्यक्ति हो, अब उसे कोई दूसरा शिविर वाले कहते आ जाओ, पानी पी लो, भोजन कर लो। वो कहते सब ठीक है, हमें हमारे शिविर पहुंचाओ। जब तक हमारे शिविर नहीं पहुंचेगा शांति नहीं मिलेगी। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। बार बार जन्मे, बार बार मरे, सदियां गुजर गई। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना आया, मरना इसे कड़ेला भराया। मर गए होते तो मर ही गए होते, खत्म बात हो जाती। अगर मरे जाते कन्फर्म है तो दोबारा ना जन्म लेना पड़े, ना झंझट खत्म करनी पड़े। कोई भी नहीं मर पाए, और बचे हो तो ऐसे बचे हो कि मरने का डर भी न हो। सदियां गुजर गई, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। जब तक अपने धाम नहीं जाओगे भटकना बंद नहीं होगा। कब से भटक रहे। भगवान धाम कैसा है? भगवान कहते हैं ना तदभाते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। भगवान कैसा? मेरा परम धाम। ना तदभाते सूर्यो, न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का, न अग्नि का। ना तद्भाते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। ऐसा मेरा परम धाम है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा आपको लौटना नहीं पड़ता। भगवान ऐसा मेरा धाम है। जब तक उस धाम नहीं पहुंचोगे चलता रहेगा क्रम, फिर जन्मे फिर मरे। अगर आपको जन्मने मरने का शौक है, उसका मजा आ रहा है, अभी पूरी नहीं तो और जन्म मरे लो, कौन कमी पड़े, खूब जन्म खूब मरो। अगर जन्म लेना चाहते हो, जन्म कमाल की बात है। जन्म लोग खुशियां मनाते, खुशियां मनाते। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुर में बाहर आई, फिर रोना करते मरने पर। अगर आप रोने से बचना चाहो तो जन्म से बंद हो जाए। जन्म ही न हो तो किसकी मौत होगी, और जन्म होगा तो कोई बचा नहीं सकता। जो धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान का ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विश्वतम। वो धाम कैसा? ज्योतिषामप्त ज्योति, वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। वो ज्ञेय तत्व सारी ज्योतियों की ज्योति है। अंधकार विद्या माया से परे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा केवल गम्य है। ज्ञान के साधन भगवान ने 20 बताए गीता में। उन साधनों को ज्ञान बोला गया। कौन कौन से? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिरमति विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति विसंग पुत्रदाराग्रादिषु नित्यम च संचित्तमिष्टानिष्टो पश्यतु मैं चानन्य योगिन भक्ति रवि विचारिणी विविधेषु तो मरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम इस ज्ञानमति प्रोक्तम ज्ञानमति दोन्य था। ज्ञान के साथ, ज्ञान के द्वारा गम्य है। और बड़े कमाल की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, जो सारियों की ज्योतियों की ज्योति है। अंधकार अविद्या माया से परे है।
ज्ञान के गम में है कहां पर? जिस धाम की बात करते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, परमम मेरा ऐसा धाम है जहां से लौटना नहीं पड़ता, जो सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार विद्या माया परे है, ज्ञान के द्वारा गम्य धाम है कहां? भगवान कहते हृदय सर्वस्व विष्टम, हृदय सर्वस्व विष्ट, सबके हृदय में है। जिस धाम की बात करते हैं, भगवान करते हैं, संत ज्ञानी गुरु करते हैं, वो तुम्हारे हृदय में। धाम नहीं सोचो कहीं ऊपर होगा, साथ में आसमान पर, वो धाम तुम्हारे हृदय में, हृदय में। अब हम भाग रहे बाहर, कैसे बात बने? हृदय में। और एक जगह भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं उपद्रष्टा हनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। परमात्मा उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा है। और यथाकथ अस्मिन देह, इसी देह में, ये देह कितना विनाशी है, नाशवान, क्षणभंग, फिर भी इसकी महिमा है, इसकी महिमा है। गोस्वामी जी बड़े सरल, इतने सरल, इतने सरल, एक जगह पकड़ जाते हैं हमारे संत, इतने सरल। सूरदास क्या बोलते? मौसम कौन कुटिल कल कामी, जात न दियो ताई बिसरायो, ऐसो नोन हरामी, भर भर उधर विषय को धावे जैसे सुकर ग्रामी। अपना नाम लेते, तुम्हारा नाम ले तुम शायद चिढ़ जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। इतना बड़ा रामचरित मानस रचना की और ग्रंथ रचना की, देश विदेश में विख्यात है, फिर भी कहते कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। ना मुझे कोई कविता आती, ना कोई विवेक, न ज्ञान। सत्य कहो लिखी कागज कोरे, मैं सत्य बोलता हूं, कोरे कागज लिखवा लूं तैयार। पहले संत रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास अपने को दास बोलते। दास का हवन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसो हो चलो कि पैर तरे की घास। लेकिन एक जगह अकड़ जाते हैं, इस जगह क्या बोलते हैं? ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास। कोई ज्ञानी कथा कर दे बिना अज्ञान के, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध कर दे, और बिना गुणों के निर्गुण सिद्ध कर दे, सो गुरु तुलसीदास। अर्थात उसको गुरु बना लूं, चेला बन जाऊं। लोग ज्यादा जोश में आते हैं, ऐसा करके दिखा तुम्हारे चेला बन जाओ। माने ऐसा कोई करे नहीं सकता, गोस्वामी जी गुरु कोई बना नहीं सकता। ज्ञान कथा बिना ज्ञान नहीं हो सकती। जो शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान वाली, मन बुद्धि अज्ञान वाली, ये हम हटा लेते हैं, फिर हो जाएगी कथा। और तुम अपना शरीर इंद्रियां हटाओ, फिर हो गई कथा, हो ही नहीं सकता। तम बिन कहे प्रकाश, और बिना अंधकार प्रकाशित कर दे। निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा की चर्चा बिना गुणों को हो ही नहीं सकती। स्थूल शरीर तमोगुण रूप है, कर्मेंद्रियां पूर्ण रजोगुण की, ज्ञानेंद्रियां सत्य गुण की, अंतर्गत शुद्ध सत्य गुण का। एक गुण हटा लें, फिर निर्गुण की कथा कैसे की जा सकती? इसलिए देह की महिमा, इस विनाशी देह की महिमा किस लिए है? इस विनाशी देह की महिमा इसलिए, दो बातें। एक तो इस विनाशी में अविनाशी रहता है, एक महिमा इसलिए है इस विनाशी देह में अविनाशी रहता है। अविनाशी को तलाश करना हो, ये विनाशी देह चाहिए। बिना विनाशी देह मनुष्य शरीर आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अविनाशी पता लगा नहीं सकता। अविनाशी पता लगाने के लिए विनाशी शरीर, एक बात। पहली बात, ये विनाशी शरीर काहे के लिए है? अविनाशी के रहने के लिए, अविनाशी यहां वास करता, और दूसरी अविनाशी की पहचान करता। दोनों बातें। ये विनाशा शरीर न होता, अविनाशी पता नहीं चलता। इसलिए महिमा है, इसकी अपनी महिमा है कि शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा बलवान है, बड़ा नहीं। अविनाशी की महिमा, अविनाशी का बोध करा दे, नहीं तो बेकार है। अगर अविनाशी को पता लगावे तो गधा घोड़ा सुरबिल्ली कुत्तों वाला जीवन हो गया। ये मनुष्य का जीवन मिला था, उस अविनाशी का बोध करा दे। विनाशी
भगवान का या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तम परमेश्वरम समम तिष्ठन्तम पश्य सा पश्य। या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनश्यन्तम परमेश्वरम अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तम पश्य, समान रूप से इससे देख लेता सा पश्य, उसी को देखना ठीक है, उसी का। तो ये जो आपका धाम है तुम्हारे हृदय में। तो भगवान ने कहा ना सूर्य का प्रकाश न चंद्रमा का न अग्नि का यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। क्यों नहीं पहुंचता? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये जड़ प्रकाश है, और जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाशित कर सकता है, चेतन को नहीं। और आत्मा चित्त प्रकाश, इनकी प्रकाश जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीवन माया मैं आप समाया। तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। कितने जन्म, करोड़ों जन्म आरब लग जाए और लगे पड़े, फिर लौटे फिर गए, फिर लौटे फिर गए। एक बार एक माता बस पर बैठने गई और बस रिजर्वेशन वाली थी, सारी सवारी भरी थी, लेकिन कहीं खड़ी थी स्टॉप पे। तो लोग कोई बाथरूम गए, कोई पानी पीने गया, कोई नाश्ता करने गया, तो कुछ लोग बैठे थे, खाली पड़ी। गांव की माता भोली भाली थी, खाली सीट देखी अपनी बैठ गई। थोड़ी देर में जिसकी सीट थी वो आया, माता जी मेरी सीट है। अच्छा बेटा, दूसरी बैठ गई। फिर दूसरा को आया, माता मेरी सीट, तीसरी बैठ गई। लोग आते गए, माता सीट बदलती रही, बदलते बदलते कोई सीट खाली नहीं, पूरी भर गई बस। अब माता ने खड़े होकर देखा कि सब तो सीट भर गई, कोई खाली नहीं, लेकिन ड्राइवर नहीं आया था। उसने कहा एक सीट तो खाली है, और बड़ी गुस्सा में गई। अब धमद बैठ गई, अब कुछ भी हो जाए हम उठने वाले नहीं, कोई सीटें खाली नहीं। अब ड्राइवर आया, माता जी उठो मेरी सीट है। कि बेटा सभी लोग कहते हैं मेरी सीट है, मैं कहां तक बदलूं, अब तो मालिक है। कि माता समझती नहीं, हमें यहां बैठ के गाड़ी चलानी है। कि तो भी जिद्दी है, अरे कहीं बैठ गाड़ी चला दे, कोई जिद्दे थी नहीं बैठे। अब बताओ, माता की सीट नहीं होगी, बदलते बदलते मर गई, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं लगा। तो जब तक अपने सीट नहीं पहुंचोगे, जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे, ठिकाना लगने वाला नहीं। ये पहुंचाने के लिए सारे साधन, ध्यान के विषय में थोड़ी चर्चा चलाई, थोड़ा आज ही बता देता हूं। अपने धाम जाने के लिए रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान हैं, लगाम मजबूत है, और चलाने वाला सारथी में सामर्थ्य भी है, रास्ते पता भी है। पीछे सारथी बैठा और चला रहा, पीछे रथी बैठा, अपने ले जा रहा अपने धाम। गांव पड़ते, बाग बगीचे पड़ते, धीरे धीरे अपने धाम पहुंचता है। और धाम का दरवाजा इतना बड़ा न रथ घुस जाए, तो रथ को बाहर छोड़ दिया, रथ को बाहर छोड़ दिया, घोड़े लगाम सारथी रथी प्रवेश कर गए। आगे पहुंची, सीढ़ियां पड़ गई, अब घोड़े नहीं चढ़ सकते, घोड़े में बांध दिए, सारथी रथी लगाम आगे बढ़े। अगली ड्यूटी पर वहां लिखा था चमड़े की चीज नहीं जाएगी, तो लगाम छूट गई। अब सारथी रथी दो गए, अपने धाम पहुंचे। बड़ा दिव्य है, बड़ा भव्य है, रंगा बरंगा, और बड़े खुश होते अपने धाम आ गए। भाई कितना अच्छा धाम है। अब उसका अंतापुर है, अंतापुर में प्रवेश करने के लिए वहां बोर्ड लगा, ए VIP मार्ग, VVIP। यहाँ खाली स्वामी स्वामी जाएंगे, मालिक मालिक जाएंगे, रथी रथी जाएंगे, सारथी प्रवेश नो एंट्रेंस, सारथी प्रवेश वर्जित। अंतापुर दरवाजा खुलता है, रथी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन घुस नहीं पाया। हाँ, खुलते इसमें एक झलक मिली कि अनंत गुण अच्छा, बहुत अच्छा, और तुरंत अंतापुर का दरवाजा बंद हो जाता है। मजबूर होकर सारथी अपनी लगाम ली, घोड़े लिए, रथ को जोता, लौट के आ गए। लोग पूछते अपने धाम हुआ, कहते हाँ। कहे बताओ कैसा? ऐसा रास्ते में बाग प्रत्येक बगीचे पड़ता है, उसका मेन गेट ऐसा है, उसके अंदर ऐसी ड्यूटी सीटियां हैं, अंतापुर बड़ा सजा सजा, गुब्बारे को बहुत सुंदर। लोगों ने कहा अच्छा अंतापुर की तो बताओ। कि अंतापुर में पहुंचा नहीं, अंतापुर में पहुंचा नहीं, और जो पहुंचा सो लौटा नहीं।
रथी प्रवेश कर गया, वो लौटा नहीं, और सारथी पहुंचा नहीं, तो वहां की बात कैसे बताई जाए। एक झलक मिली, एक झलक मिली कि अनंत गुना अच्छा, कुछ भी नहीं हमने पाया। इसी तरह से तुम भी अपने धाम जाओगे, जाओगे तो जाओगे, आज जाके देखो। तुम भी अपने धाम जाओगे तो जैसे उसका रथ छूटा था, उसी तरह तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने की बात सुनकर डर तो नहीं लग रहा है? अच्छा, शरीर कब छूटता है? बोलो, नहीं छोड़ना। कब छूटता है? मृत्यु के अलावा नहीं छूटता है, नींद में नहीं छूटता। नींद में, मूर्छा में, नशे में छूट गया शरीर, पड़ा। आप शरीर पड़ा, कहीं मक्खियां बिनबिना रही, लार वगैरह शरीर में हो से बस नहीं, निद्रा छूट जाता है। एक गोली खिलाए तो सो भी जाता है, एक इंजेक्शन लगाए। छूटने मतलब क्या होता है? छूटने मतलब वृत्ति अंदर आती है। नशा में, मूर्छा में, निद्रा में वृत्ति अंदर समिटती है, तमोगुण में चली जाती है, और शरीर छूट गया। पीछे से, जैसे पीछे से जो अपना कनेक्शन बिजली का आ रहा, वहां से लाइन काट दें मेन स्विच से, तो सब काम ठप, न पंखा लाइट सब बंद, तो बिजली खत्म नहीं हुई, मेन स्विच में भी है। तार कट गया तो ये सारा खेल खत्म हो गया। चेतना पीछे लौटती है तो शरीर छूट जाता। निद्रा में, मूर्छा में, तमोगुण में जाके छूटता, और ध्यान में होश पूर्वक। इस योग सूत्र कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। चेतना पीछे लौट जाती, कई तो सत्संग में लौट जाती, सत्संग में सो जाते। एक सज्जन सत्संग में सो जाते थे, और वक्ता कहे सोरे को नहीं तो, मतलब सोने वाली बात इतनी बुद्धि है, बुरी है, इतनी बता, सोरे नहीं तो अब फिर सो जा। अब जैसे बोले सोरे नहीं तो उसे पता ही नहीं क्या चल रहा। एक बार वक्ता ने पूछा, जिंदा हो के तो नहीं तो, और नहीं तो नहीं बोला, उसे पता नहीं बोला क्या जा रहा। तो चेतना अंदर समिट जाती है। जैसे नींद में तैसे ध्यान चेतना अंदर समिट, जैसा उसका रथ छूटा था, चेतना अंदर समेटेगी तो आपका शरीर छूट जाएगा। ध्यान की बात बता रहा, ध्यान से बात कम से कम ध्यान सुन लो। चेतना पीछे लौटेगी, जैसे शरीर छूटा, रथ छूटा तो देह छूट गया, देह पड़ा, जैसे पड़ा उल्टा सीधा, जिस तरह से अपना पड़ा। आगे बढ़ने पर जैसे उसके घोड़े छूटे थे, इसी तरह से फिर इंद्रियां छूट जाएंगी। पहले देह छूटा मोटा मोटा, और चेतना समझे अंदर, तो इंद्रियां छूट गई। अब इंद्रियों से दिखाई सुनाई पड़ना बंद, कर्म इंद्रियों कर्म क्रिया करना बंद करे, चेतना पीछे लौट गई। शरीर पड़ा, इंद्रियां पड़ी, और चेतना पीछे लौटती है। जैसे आगे बढ़ने पर उसकी लगाम छूट गई, चेतना और अंदर लौटती तो मन भी छूट गया। आप बैठे ध्यान में, पहले घर बार छोड़ के आए कमरे में, और चेतना लौटी, शरीर छूटा, और भीतर गई तो इंद्रियां छूटी, और भीतर गए तो मन भी छूट गया। फिर आत्मा बुद्धि दो रह गए, जैसे सारथी रथी दो रह गए। सारथी अंतिम पॉइंट तक पहुंचाता है, वहां पर जैसे रथ गया, घोड़े गए, लगाम गए, सारथी रथी दो रह गए। इस तरह शरीर गया, इंद्रियां गई, मन गया, आत्मा बुद्धि दो रहे, उसी का नाम ध्यान। आत्मा पास में अकेली बुद्धि, आत्मा पास अकेली बुद्धि, उसका नाम ध्यान। और आत्मा पास बुद्धि के साथ मन भी है, इंद्रियां भी है, देह है, तो वही जागृत अवस्था। और संसार छूट गया, शरीर छूट गया, इंद्रियां छूट गई, मन भी गया, बुद्धि भी सो गई, उसका नाम निद्रा अवस्था। जगत पहचानना तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा पहचानना एक बार बुद्धि चाहिए। जब तुम्हारा सब छूटता, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि भी छूट गई, तो नींद में चले गए, तब भी बोध नहीं हुआ। हमके बुद्धि रखो तो बुद्धि है साथ, मन भी, इंद्रियां सारा बखेड़ा खड़ा। एक बार सब छूट जाए, अकेली बुद्धि रह जाए। और बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सोच विचार वाली, एक निर्विचार, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं प्रज्ञा।
एक दर्शन कहता रितम भरा तत्व प्रज्ञा, रितम भरा प्रज्ञा, असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि रह जाए। वो बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है बुद्धि, उसका नाम ध्यान। और थोड़ी देर बाद बुद्धि भी ठहर गई, जब मन सहित पांचों ज्ञान ठहर, बुद्धि भी चेष्टा रहित होती, उसी का नाम परम गति। बुद्धि भी सो गई, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, बुद्धि ठहर गई, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया तो समाधि हो गई। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया तो समाधि हो गई, समाधि हो गई। अब समाधि टूटती है, समाधि टूटती है, फिर पकड़ा बुद्धि को, फिर पकड़े इंद्रियों को, फिर पकड़ा देख, फिर आगे जागृत अवस्था। अब लोग पूछे बताओ आत्मा कैसी है, तो बुद्धि कहती वहां तुम पहुंचे नहीं, वहां जहां तक पहुंची बुद्धि तहां अपनी बात बताती है, जहां पहुंचने तक कैसे बताई जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा गहरा कुआं है और भारी बर्तन पड़ा हुआ है और उसमें गोताखोर ने गोता लगाया, अब गोता लगा के उसने बर्तन पकड़ लिया, लेकिन भारी उठ नहीं पा रहा। ऊपर से पूछता कि भाई बर्तन मिल गया क्या, मिल तो गया लेकिन बोल नहीं सकता पानी, ये बताओ ना, क्यों नहीं बता रहा। अब बताने के लिए ऊपर आया तो बर्तन छूट गया, बताओ कि मिल गया, कहते कहां है, अब हाथ में नहीं, जब बताता है तो छूट जाता है, और जब हाथ में होता है तो बता नहीं सकता। इसी तरह जब आप समाधि में गए तो बताना भूल गए, बता नहीं सकते हो, और बताना शुरू किया वहां से हट जाते, एक भी चीज नहीं पहुंची। मन समेजे जान बाणी, मन के से जहां से बाणी लौट आती है, बोल अबोल मद है जोई, जस वाह तस लखे न कोई, जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, देखिए सुने गुने मन माही, मोह मोर परमार्थ एक भी नहीं पहुंचते, न शरीर पहुंचे, न इंद्रियां पहुंचे, न मन पहुंचे, न बुद्धि पहुंचे। लेकिन दूसरी बात, इनके बिना नहीं पहुंचोगे। वेदांत साधना है करण निरपेक्ष, एक होता कर्ण सापेक्ष, एक है करण रहित, एक है करण निरपेक्ष। 14 कर्ण होते हैं, पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिनके पास करण नहीं उसे ज्ञान हो नहीं सकता, पशुओं की बुद्धि नहीं, किसी कुछ नहीं। करण सापेक्ष, कर्ण सीधा, आंख देखना चाहे, कान सुनना चाहे, सो भी नहीं। करण निरपेक्ष माने करण चाहिए तो ये पहुंचेंगे नहीं, पहुंचाएंगे। ये पहुंचते नहीं खुद, लेकिन पहुंचाने काम करते हैं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी हुई। ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सारी बारात है। आपके बच्चे की शादी होती है, बारात सजा के ले जाते हो, भैया बढ़िया चलो, गाड़ी नई वाली ले चलना, कपड़े बढ़िया पहनकर खूब सजा के ले जाते हो। और शादी होने के बाद में बारात वापिस सजा के लाते हो, लौटी बजाज गुजरा गवा, फिर कोई नहीं पूछता। अब तो बारात रहती नहीं, अब तो बारात खत्म हो जाएगी, थोड़े बहुत लोग बचे। अच्छा बढ़िया बारात सजा के ले जाओ, और शादी न हो, बारात बहिरंग लौटाए तो बोलो नाक कटी कि नहीं कटी, बड़ा सजा के ले गए, बहिरंग लौटाए। तो भगवान ने ये परमात्मा मिलने के लिए बारात है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सारी बारात है परमात्मा से मिलने के लिए। अब बिना परमात्मा से मिले अगर लौट आए तो बोलो नाक कटेगी नहीं कटेगी। कितनी बार लौटे, कितनी बार गए, पुनरभ जननम पुनरभ मरणम पुनरभ जन्मे जठरेशन, बार बार जन्मे फिर मरे। यदि परमात्मा प्राप्त करने के नाक कट जाती, कितनी बार नाक कटी, अब तो कटने बची नहीं। परमात्मा प्राप्त करके जाओगे तो ही ठीक बात हमसे तुम्हारी नाक बचेगी, न तो कटी चली जाएगी, नाक कट जाती। और दूसरी बात, अब तुम्हारी शादी हो गई, बारात मारना भी, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलन हो गया
कहने सुनन कहने देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जी ब्रह्म की एकता हुई, बारात फीकी पड़ी, मिटाना नहीं और काम आता। तो ये सारे साधन परमात्मा तक पहुंचाते हैं, खुद नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचाते हैं। एक उपनिषद भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखे, पदभाष और वाक्यभाष। केन उपनिषद भगवान के सिर्फ क्या बताया, वहां कहते, वहां का यदि वाचा न अविदितम येन वाग विद्यति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम इति उपास्य। परमात्मा के यदि वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी द्वारा जो बोला नहीं जा सकता, वाणी द्वारा जिसकी कथा हो नहीं सकती, फिर कैसा है, येन वाग विद्यते, कौन है वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने शब्द को बोलने में समर्थ पाती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। ना इदम रूप से मालूम पड़े परमात्मा नहीं हो सकता। वाणी माने पांचों कर्मेंद्रिय विषय नहीं, ज्ञान इंद्रिय के विषय नहीं। यदि चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुषा से पश्यत तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इति उपास्य। यदि चक्षुषा ना पश्यत, जो आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। मूढ़ों की दुनिया के दिन भगवान हमें देखना है, भगवान दर्शन करने, श्रुत कहती आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। और कोई कहे हमने आंखों देखा है तो परमात्मा हो नहीं सकता, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, फिर कैसा? आंखों द्वारा नहीं दिखा, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, जो आंखों का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इति उपास्य, उसी को तो ब्रह्म जान। इदम रूप समानु उपासना मत कर। आंखों द्वारा नहीं देखा, बल्कि आंखों जो देख रहा है, आंखों द्वारा नहीं देखा जाता, बल्कि आंखों को जो देख रहा है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी? बोलो, अपनी आंख देखी कभी? कैसे देखी? शीशा में। लेकिन शीशा में आंखों का आकार दिखाई पड़ता है, काली है, भूरी है, बिलैया चा। आंखों में देखने, सीइंग पावर, देखने की शक्ति है, बस शीशे में नहीं। चश्मा वाले अच्छा अनुभव करते हैं। आप चश्मा लगाए, पढ़ रहे, हमने कहा कैसे आंखें? महाराज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ रहा हूं, बिल्कुल सही काम कर। एक दिन चश्मा खींच लिया, अब कहते महाराज अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, आंखें नहीं पढ़ पा रही। अब आंखें सही काम कर रही थी, अब नहीं कर रही हैं। ये भीतर से जाना गया कि बाहर से? भीतर से जानने वाला आंखों को देख रहा, उसी को ब्रह्म जान। मन का विषय नहीं। यद मनुषा ना मनुते ए नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इति उपास्य। जो मन के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, ए नाहुर मनोमतम, मन को मनन करने की सत्ता देने वाला, मन का आश्रय अधिष्ठान, उसी को तो ब्रह्म जान। लोग कहते मेरे मन में भगवान बस जाए। किसको बसाना चाहते? कहते भगवान। और भगवान कितना विराट, और मन छोटा तो कैसे आ जाएगा भगवान? भगवान मन में मत बसाओ, सारे मन जहां बसे हुए। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। एक भी चीज नहीं पहुंचती है, बुद्धि भी नहीं पहुंचती है। परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं, फिर क्या है? एक होता ऑब्जेक्ट, एक होता सब्जेक्ट। ज्ञान के विषय जो जान लिया गया, कहते ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकष्ट ज्ञान, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। जो जानने में आता ज्ञान के विषय हो, अप्रोक्ष है। सतगुरु ने अलग लखाया हो, उस अलग परमात्मा को लखाने की विधि गुरुओं के पास होती है। अलग को लखा देते हैं, अलग लखाने की विधि। जहां नाम नहीं होता तहां सर्वनाम काम करता। नाम नहीं तो प्रोनाउन से। जैसे गांव में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो सर्वनाम रख लिया, कोई नाम बोल दिया गया कि ये ठाकुर साहब, उन्हें पंडित जी, कोई नाम रख दिया जाता। तो परमात्मा का नाम नहीं मिलता, सर्वनाम से। किस तरह से संत ज्ञानी गुरु उस सत्य को बोध कराई देते हैं, अलग लखाई देते हैं। एक बार एक आदमी नौकरी करने गया ऊंटों को चराने का। तुम्हारे राजस्थान की घटना है। ऊंटों को चराने का उसने काम लिया कि भाई ऊंटों को चराता था, उसे चराने के बदले पैसे मिलते, घर का खर्चा चलता था। लेकिन इतना सीधा था
इतना भोला भाला था, जिसके यहाँ नौकरी करता उनका नाम नहीं मालूम था, पता ही नहीं क्या, कई बार होता क्या करना, मालिक है तो खत्म बात। दूसरी बात ये थी कि जिनको चरा रहा था उन ऊंटों का भी नहीं मालूम था इनका क्या नाम है। जून का महीना था, गर्मी समय था, और पेड़ नीचे सो गया छाया में। अब ऊंट निकले गए कहीं दूर, अब सो के उठा ऊंट गायब। अब घबरा गया, क्या करें, ऊंट कहां गए, ऊंट कहां गए। अब कोई समझ में बात नहीं आती है, तो ऊंट की जो गोबर होता है, लेड़ी होती है, उसको हाथ में लिया और जो मिल जाए उनसे बोले कि भैया उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। किनसे कहूं क्या हो गए, बड़ी मुसीबत आई। अब ना नाम ऊंट को मालूम और ना मालिक को नाम मालूम। उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। लोग पागल कहेंगे क्या हो गए, किससे कहूं, पता ना उसका दिमाग कैसे चल गया। तो कहता उनसे कहना तुम, और जिनके हैं हम, तो लोग जानते नौकरी कहां करता। उनसे कहना तुम, जिनके हैं हम, उनके खो गए वे जिनकी हैं जे। तो लोग समझ गए जे ऊंट का मामला है। तो संत ज्ञानी गुरु कोई न कोई तरीका निकालकर उस परम सत्य का बोध करा देते हैं, जिसके बोध होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे। ऐसे पराबर परमात्मा बोध होते ही हृदय का ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसी विद्या प्राप्त करना है। और आज अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन भी था। आशीर्वाद लोग मांगते भी हैं। दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपको पाने को उत्सुक नयनों से निरख रहे। हमने जब संसार सागर में उतर रहे हो, तैरना सीख लो जरा, तब आशीर्वाद काम करेगा। रही आशीर्वाद की बात, तो जहां आप सत्संग श्रवण करते हो, ये क्या होते हैं, एक कल्प वृक्ष। जितने मंदिर हैं सत्संग भवन, एक कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष क्या नियम होता है, जो कामना होती तुम्हारी पूरी, जो भी कामना रखो पूरी हो जाती वहां पर। तो ये सत्संग भवन कल्प वृक्ष है। अर्थार्थी आता अपनी कामना की पूरी करता, आर्त आता दुख से छुटकारा पाता है, जिज्ञासु आता तो ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञानी आता अपनी मस्ती लेता है। तो ये कल्प वृक्ष जो आज सारी कामना पूरी होती है। और कल्प वृक्ष लगाता कोई है, सिंचाई गुड़ाई कोई करता, और फल खाता कोई। अब इसके विषय में पूरा मैं इतिहास नहीं मालूम है। ये श्री गोस्वामी तुलसीदास सत्संग कुटीर जिन्होंने लगाया होगा, और उसके बाद में फिर उसके आगे चलने वाले कमेटी के लोग उसको जल देते रहे, खाद देते रहे, आगे बढ़ाते रहे, और बढ़ाते बढ़ाते हमें ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं। वर्तमान काल में हमारे संजय सिंह पूरी व्यवस्था देखते हैं, और हमारे गौरी शंकर जी, जिनका हनुमान रोल है, जहां लगा जो लग जाते हैं, और सबके नाम न मालूम, जो भी इस कल्प वृक्ष में जिसका तन से, मन से, धन से, संकल्प से सहयोग है, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु हो, जिससे तुम्हारा वृक्ष पुष्पित हो, फलित हो, और पूरे देश में उसकी खुशबू फैले। और संतों को बोलते परमहंस। कल्प वृक्ष निवास करने वाला हंस होता है, तो निवास करने वाले यहाँ पर आते हैं, उनको संतों बोलते हैं, वो परमहंस होते हैं। ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसा शुभ आशीर्वाद है। और अंतिम आशीर्वाद यही है कि तुम्हें निश्चय कर लो, इसी जन्म में मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर। अब बंध के बहुत बार गया, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। और आप कोई कहे नहीं हमारा भी साधना पूरी नहीं हुई है, कुछ कमी, तो भगवान को चिंता वाली बात नहीं। भगवान का जो जिसने अभी मान लीजिए बीए किया है, इंटर किया है, अब बीए के एमए नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में सीधा एमए पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बीए तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो योग व्रत बोलते हैं, जहां तक तुम्हारी साधना हुई वहां से आगे साधना शुरू हो जाएगी, आप पूर्णता प्राप्त करोगे, ऐसा आशीर्वाद है। और बढ़िया बढ़िया बात बस स्वीकार कर लेना। तुम्हें खराब प्रूफ लगे दे देना, अपना हरिद्वार लेते जाएंगे। हरिद्वार अपना आश्रम है, और कभी किसी को आना जाना हो, तुम्हारे गौरी शंकर जी हैं, इनसे आप कभी संपर्क कर सकते हो। दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की,
मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन काहूँ मैं सृष्टा, मन वाणी काहूँ मैं द्रष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हाँ तो आखिरी भजन है, तो कम से कम थोड़ी आवाज निकाल दो। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरु देव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे।
सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।